बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास 10 बोर्ड बूस्टर बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर नंबर 2। और बच्चों, इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ अगले 2 टॉपिक्स। माफी चाहते हैं। अगले 2 टॉपिक्स हैं बच्चे आप लोगों के थर्ड लेवल एंड टाइगर किंग। ये दोनों टॉपिक्स जो है बच्चों, ये दिए गए हैं आपकी विस्तास बुक में से। ठीक है, आपकी विस्तास बुक जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है बच्चे, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में बच्चों हम दोनों चैप्टर्स में कुछ इमेजिनरी स्टोरीज देखने वाले हैं, कुछ फिक्शनल कहानियां देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को। टॉपिक्स जो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में करे थे वो थे थिंग ऑफ ब्यूटी एंड हमने किया था लॉ स्प्रिंग। आज की क्लास में बच्चों हम कवर करने वाले हैं थर्ड लेवल और साथ ही साथ बच्चों हम लोग करने वाले हैं द टाइगर किंग। अब ये पहली स्टोरी जो है बच्चे द थर्ड लेवल, दिस पर्टिकुलर स्टोरी हैज बीन रिटन बाय जैक फिनी। अगर बच्चे मैं इस चैप्टर की मेन थीम के ऊपर मैं बात करूं तो इस चैप्टर की मेन थीम है बच्चे एस्केपिस्ट टेंडेंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एस्केपिस्ट टेंडेंसी? एस्केपिस्ट टेंडेंसी का मतलब होता है बच्चे जब इंसान भागना चाहता है अपनी परेशानियों से। ठीक है, जब इंसान को लगता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम से दूर भागना है, हमें अपने आप को फ्री कराना है, ये चीज़ें हमसे नहीं हैंडल हो रही, ये सब चीज़ें हम नहीं झेल पाते। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कंसिडर्ड टू बी बच्चे एस्केपिस्ट टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन, जब इंसान अपने हालातों से दूर भागना चाहता है। ठीक है, और दूसरी थीम बच्चे इस चैप्टर के अंदर जो दी गई है वो दी गई है आपको टाइम ट्रैवल की। तो मेरी तरफ से बच्चों आप लोगों को एक सजेशन रहेगा और वो ये है कि आप इस चीज़ को मान के चले इस चैप्टर के लिए कि बच्चे टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है। ठीक है, और स्टोरी की जो कहानी है बच्चे उसके अंदर एक्चुअली टाइम ट्रैवल हुआ है। इस तरीके से बच्चों आप इस स्टोरी को बहुत इजीली समझ पाएंगे और आपको शक नहीं होगा। देखो भाई, इमेजिनेशन में तो कुछ भी पॉसिबल है, राइट? तो ये स्टोरी क्या किया गया है बच्चे, ये स्टोरी जो है आपको दी तो इमेजिनेशन बेस्ड दी गई है, लेकिन जिस तरीके से बच्चे स्टोरी में बात करी गई है आपको लगेगा कि मैम ये तो हमारे डे टू डे लाइफ का सिनेरियो है। बिल्कुल है, लेकिन याद रखेंगे बच्चे की स्टोरी में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो कंसिडर इट टू बी द फैक्ट कि टाइम ट्रैवल होता है। ठीक है, माफी चाहते हैं, मजाक अपने पास ही आने लगती है ये बात बोलकर, माफी चाहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं भाई हम लोग हमारी स्टोरी को। ये स्टोरी जो है बच्चे ये एक आदमी के बारे में है जिसका नाम है चार्ली। इसकी एज है बच्चे 31 ईयर्स और बच्चे इसका एक दोस्त है। ठीक है, इसका बच्चे क्या है, इसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है जिसके साथ बच्चे ये अपनी सारी बातें शेयर करता है, जिसको ये बताता है कि यार मेरा ना मूड बहुत ख़राब रहता है, मैं चीज़ों को देखने लगता हूँ, मुझे हैल्यूसिनेशंस होने लगती हैं। और ये सब बातें जो है बच्चे ये अपने फ्रेंड को बताता है कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ होता है। अब इसका जो दोस्त है बच्चे वो इसे बोलता है कि तुझे ना एक बीमारी है। ठीक है, वो कहते हैं कि तेरा देखो ना, तेरे अंदर वो एस्केपिस्ट टेंडेंसी है, तू ना चीज़ों से भागता है, यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम थिंग्स, एंड इसीलिए बच्चे वो उसे कहते हैं कि यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ वेकिंग ड्रीम। ठीक है, वो उसे कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि तुझे ना ऐसा लगता है कि तू आंखें खोल कर सपने देखता है एंड देन यू टेंड टू हेल्यूसिनेट। और उसका रीज़न बच्चे वो ये बताता है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, आज का मॉडर्न वर्ल्ड जो है बच्चे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है बच्चे वो बहुत ज़्यादा जो है वॉर से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पेन है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सफरिंग है। इसीलिए बच्चे हमारा ये जो कैरेक्टर है चार्ली, ये अपने ना मन को भटकाने के लिए अलग अलग जगहों पर वॉन्डर करता है। इसका दिमाग जो है वो अलग अलग जगहों पर जाता है और ये कोशिश करता है कि उन थॉट्स को ये अपने दिमाग से निकाल दे। अब कहानी को बच्चे बुक के अंदर जिस तरीके से दिया हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रही हूँ ताकि आप लोग स्टोरी से ढंग से रिलेट कर पाए। तो कहानी क्या थी बच्चे, एक शाम को चार्ली जो था उसे घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे बच्चे, एक तो या तो वो बाहर से बस ले सकता था या सबवे ले सकता था, यानी ट्रेन ले सकता था। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, सबवे ले लेता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। नाउ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बच्चे इज प्रेजेंट इन द न्यूयॉर्क सिटी। दिस मैन वाज 31 इयर्स ओल्ड। और अभी इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से बच्चे इसके दोस्त ने बोला कि तुझे वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, वो मैं बता रही हूँ।
होता क्या है बच्चे, वो जब जा रहा था तो बच्चे उसने फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेन्स भी देखे, उसने सेकंड लेवल ऑफ ट्रेन्स भी देखे, लेकिन सरप्राइजिंगली बच्चे इस बार ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल, ठीक है, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट। अब कहानी ये थी बच्चे कि आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर बुला लो और उनसे पूछ लो कि भैया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कितने लेवल थे या कहाँ कहाँ से ट्रेन निकलती थी, तो लोग ये कहते थे कि भैया 2 लेवल्स थे, तीसरा लेवल था ही नहीं। लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली बच्चे, हमारा चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर ही जा पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। और कहानी में अचंभे वाली बात ये थी बच्चे कि जितने भी आप कह लो रेलवे के लोग थे, जितने भी प्रेसिडेंट्स थे, वो सब ये मानने को तैयार थे कि भाई 2 ही लेवल है, तीसरा लेवल है ही नहीं। अब होता क्या है बच्चे, जब चार्ली थर्ड लेवल के ऊपर पहुंचता है तो वो नोटिस करता है बच्चे कि थर्ड लेवल क्या है। ये भी बच्चे एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो क्या नोटिस करता है बच्चे, वो नोटिस करता है कि ये जगह भी जो है ये एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे वो नोटिस करता है बहुत सारी चीजें जो उसके लिए बहुत डिफरेंट थी। ये वो चीजें हैं बच्चे जो उसने नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं करी थी उन बाकी 2 लेवल्स पे जब भी उसने ट्रैवल किया है। और ये बच्चे पहली बार था कि चार्ली किसी थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। चार्ली ने बच्चे स्पिटून्स देखे, ये आपको स्पिटून्स बनाकर दिखाते हैं, ये होते हैं स्पिटून्स। चार्ली ने देखा फ्लोर पे स्पिटून्स पड़े हुए हैं। ही ऑब्जर्व्ड कि लोग जो है बच्चे उन्होंने डर्बी हैट्स पहनी हुई हैं, गोल्ड वॉचेस पहनी हुई हैं, जिसके अंदर वो एक आदमी था, उसने देखा कि उसने अपनी वेस्ट की पॉकेट में उसको रख लिया था। उसने कुरियर एंड आइव्स इंजन को लोकोमोटिव भी देखा। साथ ही साथ बच्चे उसने विमेन को देखा जो मटन स्लीव्स वाली ड्रेसेस पहन के जो है वहां पर प्रेजेंट थी, ठीक है। अब उसने क्या क्या नोटिस करा बच्चे थर्ड लेवल के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे। ही नोटिस, पहली बात तो ही नोटिस ओल्ड फैशन पीपल, ठीक है। उसने क्या नोटिस किया, उसने नोटिस किया बच्चे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े ओल्ड फैशन लोग हैं, ठीक है। उसने नोटिस किया कि बच्चे विमेन जो हैं वो मटन स्लीव्स वाले स्वेटर्स पहन के घूम रही हैं, ठीक है। उसने क्या नोटिस किया, विमेन जो है वो मटन स्लीव्स पहने हुए हैं। मेन जो है बच्चे दे हैड लॉन्ग मुस्टैशेस, उसने नोटिस किया कि लोग जो है बच्चे उनकी लंबी लंबी मूछें हैं, नो साइड बर्न्स, और लोगों के जो है बच्चे कनपट्टियों पे बाल नहीं है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है। उसने नोटिस किया बच्चे कि वहां पर ब्रास स्पिटून्स पड़े हुए हैं। अब ये सब देखकर बच्चे उसने नोटिस किया लोगों में। स्टेशन पे बच्चे उसने क्या नोटिस किया था, स्टेशन को बच्चे उसने देखा, उसने नोटिस किया कि ये स्टेशन जो है बच्चे कंपैरेटिवली छोटा था। उसने जाकर क्या देखा, उसने देखा कि कंपैरेटिवली स्मॉल है। यहाँ पर देखा इसने बच्चे फ्यूअर टिकट काउंटर्स, उसने नोटिस किया कि यहाँ पर जो टिकट काउंटर्स हैं वो भी कम है। यहाँ पर बच्चे गैस लाइट फ्लिकरिंग लैम्प्स थी, यहाँ पर लैम्प्स लगी हुई थी बच्चे, ठीक है। यहाँ पर वुडन टिकट काउंटर, वुडन बूथ था यहाँ पर, ठीक है। वुडन बूथ के अंदर बच्चे अ मैन वॉज सिटिंग, वहाँ पर बच्चे एक आदमी जो था वो बैठा हुआ था। ये सब चीजें देखकर चार्ली के दिमाग में आया कि यार मैं जिस पर्टिकुलर जगह पर हूँ ये कोई नॉर्मल जगह तो लग नहीं रही। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए बच्चे वो क्या करता है, वो एक न्यूज़पेपर को देखता है। वो न्यूज़पेपर जो था बच्चे उसका नाम था दी वर्ल्ड, और अभी जिस टाइम में बच्चे चार्ली है, आई थिंक समवेयर अराउंड 1950s और 1960s, जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, तब उसने नोटिस किया कि द वर्ल्ड जो 1894 में बच्चे पब्लिश होता था उस समय का ये न्यूज़पेपर है। और बच्चे उस पर डेट क्या थी, उस पर डेट थी बच्चे 11 जून 1894। अब जैसे ही बच्चे चार्ली ने ये डेट देखी कि भैया उसके ऊपर डेट है 11 जून 1894, तो चार्ली के मन में आया कि यार मैं तो पास्ट में पहुंच ही गया हूं, तो एक काम करते हैं, ये टाइम जो है बच्चे इट इज अ वेरी पीसफुल टाइम। उसके हिसाब से मानना ये था कि बच्चे ये एक बहुत ही पीसफुल एरा है और इस पीसफुल एरा में बच्चे वो जरूर जाना चाहेगा। तो रियलाइजिंग बच्चे ही हैज गॉन बैक इन टाइम, चार्ली ट्राई करता है बच्चे यहाँ से 2 टिकट लेने की गेल्सबर्ग, जहाँ पे बच्चे ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड, ठीक है, हिज चाइल्डहुड प्लेस। ये वो जगह थी बच्चे जहाँ पर हमारे चार्ली का बचपन बीता था। अभी हम इस पॉइंट पे नहीं आए बच्चे की साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से वो मिला, अभी हम उस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि क्यों उसे अपने दोस्त से बात करने की जरूरत पड़ गई कि भाई मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। अब होता क्या है बच्चे, इधर में एक और पेज था, लेट मी जस्ट सी दैट। ओके अब ड्यूरिंग द लंच आवर बच्चे क्या होता है, चार्ली को लगा कि अच्छा, इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था
यहाँ पर बच्चे चार्ली जो है वो टिकट लेने जाता है। चार्ली वेंट टू टेक टिकट। चार्ली पहुंच जाता है बच्चे क्या करने के लिए, चार्ली पहुंच जाता है वहां पर टिकट लेने के लिए काउंटर के ऊपर। लेकिन बच्चे ही गेव न्यू करेंसी, उसने क्या किया बच्चे, उसने दी नई करेंसी। अब जो वहां का टिकट कलेक्टर बैठा हुआ था, टिकट गिवर, उसने उसे घूर के देखा क्लर्क ने, और ही अक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग। उसने उसे बोला कि तुम ये मुझे क्या नोट दे रहे हो, और उसने बोला कि इस समय पर ये नोट्स चलते हैं, अगर तुम मुझे कोई झूठ बोल के नकली नोट देने की कोशिश कर रहे हो तो मैं पुलिस को फोन कर दूं। तो जब उसने बच्चों से अक्यूज किया चीट करने का और उसे धमकी दी, वार्निंग दी, अरेस्ट की, तो चार्ली डर गया, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे देयर वाज नथिंग गुड अबाउट जेल्स इवन इन 1894। और चार्ली बच्चे जिस रास्ते से आया, ही रैन बैक। चार्ली इस चीज के डर से कि भैया पुलिस उसे पकड़ ना ले, वो जाकर बच्चे वापस भाग जाता है। जिस रास्ते से वो आता है वहीं से बच्चे वो 3rd लेवल से बाहर भी आ जाता है। अब अपने घर पहुंचता है बच्चे, और अगले दिन उसके मन में एक इच्छा जागी कि मुझे 3rd लेवल से वापस गिल्सबर्ग की ट्रेन लेनी है। तो लंच आवर में बच्चे अगली दोपहर चार्ली अपनी सारी सेविंग्स विड्रॉ करता है, करीब $300, और जाकर बच्चे उससे ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद लेता है, जो उसे करीब 180 या $200 के करीब मिली थी। लेकिन चार्ली वॉज नॉट दुखी, ही वॉज लाइक कि उस समय तो सब कुछ सस्ता ही था, कोई नहीं, इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन बच्चे ही नेवर फाउंड 3rd लेवल। वो वापस जाता है बच्चे, लेकिन उसे कभी जीवन में वो 3rd लेवल जो है वापस नहीं मिलता। अब यहाँ पर बच्चे हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि चार्ली ने अपना ये इंसिडेंट जो है अपने फ्रेंड को बताया, जिसका नाम था बच्चे सैम। सैम बच्चे एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था इसका। जब उसने से पूरा इंसिडेंट नरेट किया कि यार मैं 3rd लेवल पर गया था, मैंने 3rd लेवल को देखा, और मैंने जाकर वापस भी 3rd लेवल को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे 3rd लेवल नहीं मिला। तब बच्चे उसका दोस्त जो कि एक साइकियाट्रिस्ट था, उसने ये बोला अपने दोस्त को कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, 3rd लेवल कुछ नहीं है, वो तुम्हारी सिर्फ एक इमेजिनेशन है चार्ली की। तो चार्ली ने ये भी पूछा कि भैया मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु ट्रैवल फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑलमोस्ट एवरी डे, बट वाई इज इट विद ओनली मी कि मुझे 3rd लेवल दिखा एंड नो बडी एल्स इन द वर्ल्ड हैज सीन द 3rd लेवल। इस बात पे बच्चे उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि देखो तुम्हें ना, यू आर सैड, ठीक है। इस बात पे जो उसकी वाइफ थी वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि है मेरा पति दुखी है, क्या कहना चाहते हो तुम। तो सैम एकदम से अपने आप को करेक्ट करके बोलता है कि नो, आई मीन ही इज सैड बाय द इनसिक्योरिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वो उसके वाइफ के सामने अपने उसके हस्बैंड की बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है आज के मॉडर्न वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से चार्ली हाल्यूसिनेट कर रहा है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द 3rd लेवल। तो उसके दोस्त ने बच्चे उसके 3rd लेवल की एग्जिस्टेंस के प्रूफ को बिल्कुल खारिज कर दिया, ये बोलते हुए कि ये सब तुम्हारी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट नाम की बीमारी का पार्ट है। साथ ही साथ बच्चे उसका दोस्त उसके पॉइंट को वैलिडेट करता है, ठीक है, वैलिडेट्स हिज स्टेटमेंट। साथ ही साथ बच्चे जो सैम है वो अपनी स्टेटमेंट को, ये हिज सैम के लिए यूज किया है, वो अपनी स्टेटमेंट को ये बोलकर करता है कि चार्ली तुम जो स्टैम्प कलेक्शन करते हो ना, और वो कहते हैं कि मैं मेरे साथ ही मैं क्यों खोता हूँ, मतलब वाई ओनली आई वॉन्ट दैट रिफ्यूज, वाई नॉट अदर पीपल। तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम ये करते हो क्योंकि यू आर इनसिक्योर। और वो कहते हैं गिव यू एन एग्जाम्पल, वो कहते हैं तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो ना, वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम जो करते हो ना वो बस एक टेम्पररी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, यानी बच्चे वो तुम्हारी रियलिटी से लाइफ की बस एक प्रोटेक्शन है जो तुम्हें लगती है कि तुम्हें चाहिए जीवन के अंदर, बिकॉज यू आर रियली स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट कि अगर तुम ये भी नहीं करोगे तो तुम बोर हो जाओगे। अब इस बात पे बच्चे चार्ली एक सवाल पुट अप करता है। चार्ली ने ये सोचा कि कलेक्शन तो उसके दादाजी की है, कलेक्शन वॉज ऑफ द ग्रैंडफादर। वो ये सोचता है कि भैया जो दादाजी की है तो कलेक्शन है, अब दादाजी की कलेक्शन ठीक है, अब है तो है। और कहते दादाजी की तो ये कलेक्शन है, तो क्या दादाजी का भी मूड ऑफ था तो क्या जब उन्होंने ये कलेक्शन शुरू करी थी? नहीं। तो बच्चे ग्रैंडफादर के लिए ये जो कलेक्शन थी वॉज अ हॉबी, उनके लिए बच्चे वो एक हॉबी थी, ठीक है। लेकिन बेचारे हमारे चार्ली के लिए वो एक टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी था, यानी थोड़े समय के लिए बच्चे वो स्टैम्प कलेक्शन करते हुए अपने जीवन के दुख दर्द परेशानियों को भूल जाया करता था। अब क्योंकि बच्चे ये बात उसके सैम ने बोलकर उसकी बात को वैलिडेट कर दिया कि तुम इसीलिए हाल्यूसिनेट करते हो, तो अब चार्ली कुछ बोलने लायक नहीं बचा। लेकिन बच्चे चार्ली बहुत कोशिश करता है 3rd लेवल ढूंढने की कि उसे 3rd लेवल मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली बच्चे वो चाह कर भी 3rd लेवल जो है उस तक नहीं पहुंच पाता, वो 3rd लेवल तक जो है नहीं जा पाता।
लेकिन बच्चे स्टोरी में फिर कुछ ऐसा होता है कि चार्ली ये कहता है कि अब मैं और मेरी वाइफ हर सैटरडे संडे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं थर्ड लेवल ढूंढने की। होता क्या है बच्चे, चार्ली का ये जो फ्रेंड है, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कहानी सुना रही हूँ, आई एम नॉट कीपिंग एनी सस्पेंस, ताकि तुम लोगों को स्टोरी क्लियर हो जाए। कहानी ये होती है बच्चे कि चार्ली का जो फ्रेंड था बच्चे, ठीक है, चार्ली का जो फ्रेंड था सैम, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाता है। अब बड़े टाइम बाद बच्चे क्या होता है, उसका दोस्त जो है वो डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गायब हो गया। नोबडी वाज एबल टू फाइंड हिज फ्रेंड कि इसका दोस्त गया कहाँ। लेकिन चार्ली ये कहता है बच्चे कि मुझे पता है कि वो कहाँ गया है, ठीक है। और ये बात को प्रूफ करने के लिए बच्चे चार्ली के पास एक लेटर था कि उसका दोस्त जो है बच्चे वो कहाँ गया है। अब यहां पर बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा समझने वाला है। इधर एक वर्ड होता है बच्चे फर्स्ट डे कवर। अब होता क्या है बच्चे, जितने भी आपके स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं ना, ये फर्स्ट डे कवर्स को कलेक्ट करते हैं। होता क्या है बच्चे, जब भी कोई न्यू स्टैम्प मार्केट में इशू किया जाता है, न्यू स्टैम्प इशू किया जाता है, तो बच्चे स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, दे सेंड देमसेल्व्स, तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये अपने आप को एम्प्टी एनवलप्स भेजते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एम्प्टी एनवलप्स भेजते हैं विद स्टैम्प। इससे होता क्या है बच्चे, क्योंकि आपके एनवलप के ऊपर डेट लिखी होती है, स्टैम्प के ऊपर भी डेट लिखी होती है, तो वो ऑथराइज हो जाता है कि अच्छा इस दिन को स्टैम्प निकला था और इसी दिन पे ये स्टैम्प कलेक्टर के पास स्टैम्प आ गया था। तो जितना टाइम पर स्टैम्प निकला और जितना जल्दी स्टैम्प कलेक्टर के पास आया, कलेक्शन उतनी अच्छी और नायाब मानी जाती है। तो अक्सर जो लोग थे बच्चे, वो फर्स्ट डे कवर जो थे वो इशू करते थे अपने नाम के ऊपर, और ये बच्चे एम्प्टी एनवलप्स होते थे, ये खाली लेटर्स होते थे, ब्लैंक पेज होता था अंदर, और ये अपने स्टैम्प लगाकर भेजे जाते थे। तो ऐसे कुछ फर्स्ट डे कवर जो है बच्चे, वो चार्ली की कलेक्शन में भी थे, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्टैम्प कलेक्शन के जो है बच्चे, ऐसे फर्स्ट डे कवर ये आपको चार्ली की कलेक्शन में भी देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट डे कवर बच्चे अगर नॉर्मली देखा जाए तो खाली होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे इस बार चार्ली को एक लेटर मिलता है। ये कहां पर था बच्चे, इट वॉज ऑन द एड्रेस ऑफ द ग्रैंडफादर। एड्रेस था बच्चे बिल्कुल उनके दादाजी का, ठीक है, एड्रेस था ग्रैंडफादर का, और रेफर करा जा रहा था बच्चे वो लेटर टू चार्ली, ठीक है। अब बड़ी अचंभे की बात है कि लेटर मिला है बच्चे 1800s की कलेक्शन में, आज तक ये लेटर वहां पर नहीं था, लेकिन बच्चे अब ये लेटर वहां पर प्रेजेंट है। लेटर भेजा गया है दादाजी के एड्रेस के ऊपर, अपने ही एड्रेस के ऊपर भेजा गया है, लेकिन बच्चे क्या किया गया है, वो लेटर में नाम चार्ली का लिखा गया है। चार्ली ने बच्चे वो लेटर खोला और उसे एविडेंस मिलता है कि उसका दोस्त एग्जैक्टली कहाँ है, और यहाँ से बच्चे से प्रूफ भी मिलता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। वो लेटर जो है बच्चे वो उसके नाम पर लिखा गया है, उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम के द्वारा, और डेट दी गई थी बच्चे 18 जुलाई 1894। कहानी यह है बच्चे कि ये आदमी सैम डिसअपियर नहीं हुआ था। जब इसने बच्चे अपने दोस्त की बात सुनी थी कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तो सैम, क्योंकि बच्चे ही वॉज अ सिटी बॉय, ठीक है, क्योंकि बच्चे सैम जो था वो एक सिटी बॉय था, इसीलिए बच्चे ही ऑल्सो क्रेव्ड पीस। उसको बच्चे जीवन में शांति चाहिए थी, वही चीज जो वो चार्ली के ऊपर डाल रहा था बच्चे, वो सेम चीज उसको खुद को चाहिए थी अपने जीवन में। इसीलिए बच्चे जब उसके दोस्त ने उसे बताया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या थर्ड लेवल जैसी कोई चीज हो सकती है, तो उसका दोस्त जो है बच्चे वो थर्ड लेवल ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसके अंदर बच्चे लिखा हुआ था सैम ने क्लियरली कि तुम बिल्कुल सही कहते हो चार्ली कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और वो इंसिस्ट करता है अपने दोस्त को और उसकी वाइफ को कि तुम ढूंढो, तुम थर्ड लेवल ढूंढो, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और मैंने ढूंढा है थर्ड लेवल, और मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, और मैं यहाँ पर बहुत इंजॉय कर पा रहा हूँ, टाइम बहुत पीसफुल है, अभी सब कुछ बहुत अच्छा है। आई रियली वॉन्ट चार्ली एंड लुइसा कि आप दोनों जो है थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, बिकॉज वन डे यू आर गोइंग टू फाइंड इट, राइट। तो इट सीम्ड दैट बच्चे सैम वाज इनक्रेडुलस ऑफ द थर्ड लेवल, वो मान गया था कि थर्ड लेवल है। ये स्टोरी जो है बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल को शो करती है कि किस तरीके से आप एक टनल क्रॉस करके पास्ट में पहुंच जाते हो। जैक फिनी बच्चे एक्सप्लोर करते हैं द मेंटालिटी ऑफ अ कॉमन मैन, कि कैसे वो इंसान जो है प्रॉब्लम से दूर भागना चाहता है, और वो वल्नरेबल साइड ऑफ अ कॉमन मैन को दिखाने में भी बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चे, चार्ली का दिमाग
खराब हो रहा है, वो क्या करे। नाउ ही वाज थिंकिंग कि वेदर द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्टेड और नॉट, थर्ड लेवल एक्चुअली है या नहीं है। तो वो बच्चे क्या करता है, वापस से ओल्ड करेंसी शॉप जाता है, ठीक है, ओल्ड करेंसी शॉप जाता है और वहां पर बच्चे उसे पता लगता है कि सैम ने एक्सचेंज करे थे बच्चे, एक्सचेंज्ड मनी, और कितने पैसे उसने बच्चे, $800 जो है बच्चे उसने चेंज करे हैं। और प्रोबेबली बच्चे वहां पर जाकर वो अपना हे एंड ग्रेन का बिजनेस शुरू करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे वहां पर वो साइकेट्रिस्ट का काम तो कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे सब कुछ बहुत पीसफुल था। तो होता क्या है बच्चा, मायरेड ऑफ प्रॉब्लम कंस्पायर्ड टू करप्ट चार्लीज माइंड। ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि उसको वो थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला, एंड हाउ इन द वर्ल्ड हैज हिज फ्रेंड सैम फाउंड द थर्ड लेवल। It further robbed him of his senses and his panic-induced state, और अपने panic-induced state में बचे again he hallucinated above the third level, Grand Central Station. Although बच्चे it was hard to believe his eyes. Okay, और अब अच्छा ये पहले की बात है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चे, व्हाट स्टैंड्स आउट इन द एंटायर स्टोरी इज द एक्सटेंट ऑफ ईज, जिस तरीके से बच्चे जैक फिनी ने कॉमन मैन की क्रेविंग फॉर पीस और सिक्योरिटी को दिखाया है, कि उसके दोस्त ने उसको बोला तो ये उसकी बात को बिल्कुल रोक दिया, बोल करके ये तो सिर्फ एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, तुम दुनिया को लेकर बहुत इनसिक्योर हो। जबकि इन रियलिटी बच्चे सैम बीइंग अ सिटी बॉय, उसने भी चार्ली के मुंह से बहुत बार गेल्सबर्ग की तारीफें सुनी थी, और चार्ली की बात सुन करके देयर इज एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी बच्चे, वो खुद वो एस्केप लेकर वहां पे पहुंच जाता है। लाइक एनी कॉमन मैन बच्चे, चार्ली ऑल्सो अप्रिशिएटेड द प्लेजर ऑफ द एवरीडे लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ द फेमिलियर। इसीलिए बच्चे वो पास्ट में 1894 में रहना चाहता था, बिकॉज दैट टाइम वॉज मच मोर पीसफुल एंड सिक्योर। 1894 जो है बच्चे, ही हैड नॉट सीन द रेपरकशंस ऑफ वॉर। इनसिक्योरिटीज जो बच्चे वॉर, टेरर, डिजीज से आती हैं, हैड गॉट द बेटर ऑफ कॉमन फोक्स लाइक चार्ली, जो इंसान का दिमाग खराब कर देती हैं, और इंसान जो है वो अपने आप को इन ट्रांसिएंट रियलिटीज ऑफ लाइफ से बचाना चाहता है। इन ऑल थर्ड लेवल जो है बच्चे इस कंक्लूजन पे आता है कि लोग जो है बच्चे, इट मेक्स इट हार्ड फॉर देम टू मेक पीस विद अनप्लेजेंट थिंग्स दे कम अक्रॉस इन लाइफ। यानी हर इंसान बच्चे हार्डशिप्स नहीं झेल सकता, हर इंसान से वो चीज़ें हैंडल नहीं होती। तो ये स्टोरी फर्दर बच्चे रीडर्स को रियलाइज कराती है कि पास्ट और फ्यूचर जो है वो इल्यूजन्स है, दे एग्जिस्ट इन प्रेजेंट विच इज ऑल देयर इज, और प्रेजेंट ही है, बाकी पास्ट एंड प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट इज जस्ट एन इल्यूजन। गया जो चला गया वो चला गया, दैट्स नॉट गोइंग टू कम बैक, ठीक है। यहाँ पर आकर बच्चे ये स्टोरी जो है आप लोगों की खत्म हो जाती है। नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैम फिर वो थर्ड लेवल का जो आप कह रहे हो फर्स्ट डे कवर, वो वहां पर कैसे आया। प्रोबेबली बच्चे पास्ट और प्रेजेंट में जस्ट अ सेकेंड, माफी चाहते हैं। अब होता क्या है बच्चे, पास्ट और प्रेजेंट में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता है, राइट। अब प्रेजेंट क्या है, जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द पास्ट। आई शो यू विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज दिस टिश्यू पेपर। अरे क्या गिर रहा है भाई। इमेजिन दिस इज द प्रेजेंट, व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज प्रेजेंट। जो तुम्हें आगे दिख रहा है ना बेटा, वो प्रेजेंट है। नाउ यू आर ओनली एबल टू सी दिस, यू आर नॉट एबल टू सी दिस। ये पीछे क्या, यू आर नॉट एबल टू सी। Now what if I poke a hole in it? What I've done is I have made a crack in it, I've made a hole in it. Now I'm able to see the past from it. Now I'm able to see, not past actually, what I'm able to see is behind it. मैं देख पा रही हूँ उसके पीछे क्या है। तो if I consider this to be your present and this side to be your past, there's nothing that you can see of the past. बट देयर इज अ पोर्टल बच्चे, यहाँ पर एक पोर्टल है जो आपको पास्ट को प्रेजेंट से आपके जोड़ रहा है, ठीक है। दिस इज अ पोर्टल हेयर, फाड़ देते हैं थोड़ा सा और, अरे भाई साहब गिर जा भाई अब पेन। ये एक पोर्टल है बच्चे, देख पा रहे होगे, ये एक पोर्टल हो गया, कैसे दिखाऊं ऐसे, ये एक पोर्टल हो गया बच्चे पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। तो प्रोबेबली बच्चे वो जो थर्ड लेवल था वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक पोर्टल था। सिमिलरली बच्चे वो स्टैम्प कलेक्शन जो है वो भी पास्ट और प्रेजेंट की एक पोर्टल थी। अगर बच्चे आप पास्ट में कोई चीज चेंज करते हो तो यू नो दैट थिंग चेंजेस इन द प्रेजेंट एज वेल। तो अगर बच्चे वहां पर उसके दोस्त ने पीछे लेटर डाला होगा पास्ट में उस कलेक्शन में, तो ऑब्वियसली बच्चे उसका जो इम्पैक्ट है या वो जो लेटर है वो प्रेजेंट में भी शो करेगा। तो ये एक रीजन हो सकता है बच्चे कि जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि actually this thing has happened in the story. Now coming ahead बच्चे to the MCQ सवाल, it is from the sample question paper of 21-22.
सवाल था बच्चे, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, ये उसके दोस्त सैम ने बोला था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को गुस्सा आ जाता है, बट उसने फिर एक्सप्लेन किया कि उसका मतलब है द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट मैं बस एस्केप करना चाहता हूँ। वो कहते हैं वेल कौन नहीं करना चाहता, हर इंसान जिसको मैं चाहता हूँ जानता हूँ वो एस्केप करना चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, लेकिन वो किसी थर्ड लेवल तक नहीं जाते एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कहते हैं लेकिन दैट्स द रीजन आई सेड माय फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, वो कहते हैं हर चीज इसी को पॉइंट करती है, दे क्लेम कि मैं एक्चुअली हैल्यूसिनेट करता हूँ। वो कहते हैं माई स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना यह है कि एक टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। वो कहते हैं वेल मे भी हो सकता है, वो कहते हैं लेकिन मेरे दादाजी को तो किसी रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी फ्रॉम रियलिटी, उस समय पर चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत पीसफुल थी, फ्रॉम ऑल आई हियर, वो कहते हैं उन्होंने ही मेरी कलेक्शन शुरू करी है। तो प्रोबेबली बच्चे दादाजी ने जो कलेक्शन शुरू करी थी वो करी थी मजे के लिए, चार्ली ने जो करी है बच्चे वो करी है अपने रिफ्यूज के लिए। बच्चे सैम्स एक्सप्लेनेशन टू द रिएक्शन ऑफ चार्लीज वाइफ वाज क्लैरिफाइंग इन नेचर, वो क्लैरिफाई कर रहा था कि ओ मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका हस्बैंड जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटीज से घिरा हुआ है। Select the option that signifies the condition of people of the modern world. बच्चे they are unsure, they are lazy, offensive, anxious and afraid. Now 1 and 3 that is unsure and offensive. No, this cannot be the answer. तो जहाँ पर भी 3 दिया हुआ है उसको तो काट दो. Now we have 2 and 5. Lazy और afraid. Lazy तो इंसान बच्चे नहीं होता. Unsure, anxious और afraid. तो ऑप्शन नंबर डी बच्चे आपके सवाल का सही आंसर है. अगला सवाल देखेंगे बच्चे. Now is a cause and effect सवाल. The question says select the option that displays a cause and effect set. Cause है बच्चे चार्ली स्टैम्प कलेक्शन was an effect, इसका इफेक्ट क्या है वॉन्डरिंग इनटू थर्ड लेवल। चार्ली स्टैम्प कलेक्शन करता था इसीलिए बच्चे वो वॉन्डर कर गया थर्ड लेवल में, नहीं। एवरीबडी वांट्स टू एस्केप इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज है, नहीं। चार्ली इज वॉन्डरिंग इनटू थर्ड लेवल इसीलिए क्योंकि चार्ली स्टैम्प कलेक्शन करता था, अगेन नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज है इसलिए हर इंसान एस्केप करना चाहता है, इसलिए वर्ड का बच्चे आप यूज कर सकते हो और आप करेक्ट तरीके से अपना आंसर बना पाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे कि मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज है जिसका इफेक्ट ये है कि हर इंसान ही अपनी परेशानी से दूर भागना चाहता है। बच्चे why did Charlie's grandfather need refuge from reality? बच्चे वहां पर he had lived in peaceful times 1894 बहुत ही peaceful था। World War I अभी 30 साल दूर, World War II 40 साल दूर, there was still time and he was enjoying his life. There was no war, there was no insecurity, there was peace. People used to talk, people used to sit together, people used to enjoy. तो इसलिए उनके दादाजी ने बच्चे जो स्टैम्प कलेक्शन थी वो एज अ टाइम पास शुरू किया था, नॉट एज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। सवाल है बच्चे व्हाट वाज चार्लीज विजन अबाउट गेल्सबर्ग टाउन। बच्चे चार्ली का कहना यह था कि गेल्सबर्ग जो है वो अभी भी एक वंडरफुल प्लेस है। इनफैक्ट 1894 के लोग जो थे बच्चे वो अपने लॉन्स में बैठते थे, सफिशिएंट टाइम होता था उनके पास बात करने के लिए। दे यूज्ड टू स्मोक सिगार्स एंड वुमेन वर वेविंग पाम लीफ फैंस on very long summer evenings. Overall it was a very peaceful and a friendly time, therefore he wanted to go. बच्चे व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। बच्चे सैम का जो लेटर था चार्ली को वो ये प्रूव करता है कि सैम ने ढूंढ लिया है और वो पहुंच गया है बच्चे थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग। ही हैड बीन स्टेइंग देयर इन गेल्सबर्ग सिंस द लास्ट 2 वीक्स, जब से वो गायब था बहुत सारी एक्टिविटीज को देखते हुए, और वो चार्ली को बताता है कि तुम भी ढूंढो। इनफैक्ट वो इन्वाइट करता है, इंसिस्ट करता है चार्ली और लुइसा को कि तुम ढूंढो, यू कंटिन्यू योर सर्च फॉर द थर्ड लेवल। सो वी कैन से कि सैम बच्चे ऑल्सो वॉज अ विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज एंड ही सॉट द एस्केप लाइक चार्ली, but obviously he was scared to speak it in front of everyone, which Charlie was not. But it is easy to judge others and give advice, but much more difficult to apply it to ourselves. Elaborate with the character of Sam in the third level. But Sam being a psychiatrist, मतलब बेटा दिया तले अंधेरे वाली बात थी कि psychiatrist होने के बाद भी you are not able to control your own emotional thoughts. होता क्या है बच्चे, उसको इतना सिखाने के बाद यू आर सफरिंग फ्रॉम वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट एंड इट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। हिपोक्रेसी की सीमा थी बच्चे उसकी दोस्त की तरफ से, उसको बोलकर उसको डीमोटिवेट कर कि यू आर लाइक दिस एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन टू यू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ही डिड द सेम थिंग। थर्ड लेवल का सुनते ही वो खुद तो ढूंढने चला गया उसको।
बच्चे सैम बहुत जजमेंटल था जब उसने उसको बोला दोस्त को कि तुम बहुत डिससेटिस्फाइड हो दुनिया से और वो एक एस्केप ढूंढ रहा है. थर्ड लेवल वो बेटा वो जस्ट एन इमेजिनेशन. सो चार्ली शुड एक्सेप्ट द रियलिटी एंड बी सेटिस्फाइड विद इट. हाउएवर बच्चे सैम इस बात को नहीं मानता, वो खुद जाता है थर्ड लेवल ढूंढता है. ही ऑल्सो वांटेड एन एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस फिल्ड मॉडर्न लाइफ एंड ही वेंट इन सर्च ऑफ द थर्ड लेवल. देयरफॉर ही फाउंड इट एंड ही फाउंड इट वेरी ऑब्लाइज्ड फॉर चार्ली कि भैया मैं ऐसा बता दूं कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंच चुका हूँ. ठीक है, चलिए. Now there's another question there for you, which you guys can definitely go ahead to read it and do let me know if there's any doubt in the comment section itself. चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारी क्लास के अगले टॉपिक को. The next topic that बच्चे we are going to start is called the Tiger King, a chapter written by Kalki Krishnamurthy. हमारी स्टोरी में बच्चे हमारे पास एक टाइगर किंग होने वाले हैं. नाउ देयर इज रियरली अ क्वेश्चन एवर नाउ कि हमारे टाइगर किंग के क्या क्या नाम थे, बट आई वुड टेल यू गाइस कि आप लोग इन्हें लर्न कर लो एटलीस्ट 4 नेम्स. इनके नाम थे सर बच्चे सर जिलानी. इनको किस किस नाम से बुलाया जाता था? सर जिलानी, जंग बहादुर, सर जिलानी, जंग बहादुर, महाराजा अधिराजा, विश्व भुवना सम्राट, खीलेदार मेजर. मेरे को सारे नाम याद है तो जितने याद है मैं लिख रही हूँ. खीलेदार लिख देती मैं. खीलेदार मेजर, सता व्याघ्रहा संहारी यानी 100 टाइगर्स को मारने वाला. टाइगर किंग तो बुलाते थे. उसके अलावा ACTC CRCKMAD. इन केस कुछ रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. इसमें से बच्चे 3 एनी 4 नेम्स आप लर्न कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा. आंसर में भी आप लोग बार बार मान लो टाइगर किंग के बारे में बात कर रहे हो तो यू कैन ऑलमोस्ट यूज ऑल द 4 डिफरेंट वर्ड्स इन योर आंसर. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए बार बार टाइगर किंग ही लिखने की जगह यू कैन डेफिनेटली यूज दीज वर्ड्स, तो ऑब्वियसली टीचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि वाह बेटा वाह सारे नाम आते हैं, ले एक्स्ट्रा 1 नंबर ले कर सकते हैं या आधा नंबर दे सकते हैं. और आधे नंबर से बच्चे मतलब मान लो तुम्हारे 93.5 बन रहे हैं तो बेटा वो 94 ही लगेंगे. ठीक है, याद रखना. तो 0.5 भी मैटर करता है, तो इसलिए 0.5 को भी गंवाने की मत सोचो, लाने की सोचो. ठीक है. कहानी है बच्चे कि हमारे जो टाइगर किंग है जिनके बारे में हम स्टोरी करने वाले हैं, जिनकी कहानी हमें कृष्णमूर्ति सुनाने वाले हैं. कहानी क्या है बच्चे कि हमारा टाइगर किंग एक्चुअली तो मर चुका है. ठीक है, टाइगर किंग इज ऑलरेडी डेड. अब हमारी जो कहानी है बच्चे हम इधर देखने वाले हैं कि टाइगर किंग जो थे बच्चे वो प्रतिबंधपुरम में पैदा हुए थे. अच्छा 1 सेकेंड, नाउ लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, ऐसे ही है. अब हमारे टाइगर किंग जो है बच्चे वो प्रतिबंधपुरम में पैदा हुए थे. अब एक उनके बचपन को बच्चे एक ऐसा इंसिडेंट जो है वो मार्क करता है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. होता क्या है बच्चे कि हमारे जब ये लड़के 10 दिन ओल्ड थे बच्चे, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं बच्चे वो इनके घर आते हैं. एस्ट्रोलॉजर्स केम टू हिज हाउस, केम टू हिज किंगडम या पैलेस. जितने भी लोग थे बच्चे, जितने भी इनके एस्ट्रोलॉजर्स थे वो सारे के सारे इनके घर के यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं. And they all were having a discussion. So during the discussion, बच्चे the astrologers said कि there are chances that the Tiger King will die. Now what is uncommon in it? We all know कि any person who's there in the world, कोई भी इंसान जो धरती पर पैदा होता है बेटा वो मरता तो है ही. भैया I need water. गला सूख जाता है, माफी चाहते हैं. चलिए, टाइगर किंग जो है बच्चे प्रतिबंधपुरम के राजा थे. और होता क्या है बच्चे, जब वो 10 दिन ओल्ड थे तो एक एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रोफेसी करी कि ही विल बी किल्ड, ये मारा जाएगा. अब होता क्या है बच्चे कि अब ये तो पता ही है कि जो इंसान धरती पे पैदा हुआ वो मरेगा तो सही. देयर इज नथिंग अनकॉमन इन इट, देयर इज नथिंग न्यू इन इट, ये तो पता ही है हमें. लेकिन बच्चे होता क्या है, हमारा ये जो 10 दिन ओल्ड बॉय है ही स्पोक, ये बोल पड़ता है और ये बोलता है कि आप मुझे मैनर ऑफ डेथ बताओ. ठीक है, वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर प्लीज टेल मी द मैनर ऑफ द डेथ. वो कहते हैं इवन आई नो कि अ पर्सन हु हैज कम ऑन द अर्थ विल डाई, प्लीज टेल द मैनर ऑफ द डेथ. अब बच्चे 10 दिन का बच्चा जो आंखें भी नहीं खोलता ठीक से,
स्टोरी में दिखाया गया है बच्चे कि वो 10 दिन का बच्चा जो है वो बोलने लगा और क्या बोला कि भैया मुझे बताओ कि मैं मरूंगा कैसे। अब एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया कि देखो यू आर बॉर्न इन द आर ऑफ बुल, ठीक है, वो कहते हैं कि तुम पैदा हुए हो बॉर्न इन आर ऑफ बुल। उन्होंने बोला कि भैया तुम बुल के आर में पैदा हुए हो और बुल और जो है बच्चे टाइगर ये एनिमीज होते हैं। सो देयरफॉर उसने बोला कि तुम्हारी जो डेथ है वो एक टाइगर से आएगी। अब ये बात सुनते हुए बच्चे आपके दिमाग में आया होगा कि जो बच्चा है वो डर जाएगा कि अच्छा टाइगर मारेगा मुझे। लेकिन बच्चे उसने क्या बोला, उसने बोला ऐसे गुस्से में लेट टाइगर्स बीवेयर। 10 दिन के बच्चे ने टाइगर्स को धमकी दे दी ये बोलकर कि लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स को बोलो कि तुम्हारा बाप आ रहा है, डर के रहे हैं मुझसे, ठीक है। इवन द किंग डेयर्ड द टाइगर्स कि मैं आने वाला हूँ। अब ये बात जो थी बच्चे, इट वॉज अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। और बच्चे वो यही बताते हैं कि जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स थे वो भी वहां पर ऐसे स्टूपीफैक्शन में खड़े रह गए। ये क्या हुआ कि एक 10 दिन का बच्चा बोलने लगा, और बोला भी सिर्फ ऐसे वैसी कोई बात नहीं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, बहुत ही लॉजिकल सवाल जो था बच्चे उस बच्चे ने पुटअप किया। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हो जाता है बच्चे, बच्चा जो है वो बोलता है लेट टाइगर्स बी वेयर, टाइगर किंग बोलता है लेट टाइगर्स बी वेयर, और बात खत्म हो जाती है। फिर इवेंचुअली बच्चे देयर वाज नो सरप्राइजिंग थिंग दैट मार्क द चाइल्डहुड ऑफ दिस बॉय टाइगर किंग। होता क्या है बच्चे, धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो इसके बड़े होने का पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से बच्चे एक ब्रिटिश इम्पैक्ट था इनके चाइल्डहुड के ऊपर। क्योंकि बच्चे एज अ चाइल्ड, ठीक है बच्चे, अगर एज अ चाइल्ड बात की जाए तो हमारे जो बच्चे टाइगर किंग थे ही स्टडीड इंग्लिश, तो ये बच्चे अंग्रेजी पढ़ते थे, ठीक है। ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय लाई गई थी बच्चे इनके घर के अंदर, ठीक है। वॉच्ड इंग्लिश मूवी, वॉच्ड इंग्लिश मूवीज, और बच्चे इंग्लिश नानी, और इनके घर में बच्चे एक इंग्लिश नानी थी, बेसिकली इनकी जो केयर टेकर थी वो भी अंग्रेजन थी। और ये बच्चे वॉज कॉमन इन ऑल स्टेट, कॉमन, ये बच्चे लिखा गया कि इट वॉज कॉमन फॉर ऑल प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि बच्चे इनका प्रिंसली स्टेट था। तो ऐसे प्रिंसली स्टेट में बच्चे ये बात कॉमन था कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको अंग्रेजी ही कराई जाती थी, अंग्रेजी ही पढ़ाई जाती थी। तो अंग्रेजी पढ़ी बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब हो गया, मतलब दिखाने के लिए कि ब्रिटिश का कितना इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर। इवेंचुअली बच्चे हमारे टाइगर किंग बड़े हो जाते हैं एंड ही बिकेम वर्दी ऑफ अ प्रिंस। फाइनली बच्चों ने ऐसे महाराजा जो है क्राउन कर दिया गया, और जैसे ही बच्चों ने महाराजा बनाया गया, बचपन की बच्चे वो जो बात थी कि टाइगर किंग ने वादा किया था कि वो टाइगर्स को मारेंगे, वादा किया था कि उनकी डेथ एक टाइगर से आएगी, उन्होंने बोला था लेट टाइगर्स बी वेयर। तो लोग जो थे ना बच्चे वो बात करने लगे थे कि अब तो राजा महाराजा बन गए हैं हमारे टाइगर किंग जो है, सर जिलानी जंग बहादुर जो है, अब तो वो हमारे राजा बन गए हैं, अब क्या होगा, ठीक है। उस प्रोफेसी के बारे में बात करने लगते हैं। तो जैसे ही बच्चे राजा ने सुना कि वो प्रोफेसी के बारे में बात हो रही है, तो ये बड़े बच्चे ईगोइस्टिक थे और वो सब लोगों का मुंह बंद करना चाहते थे। इसीलिए बच्चे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इस प्रोफेसी को अभी ठिकाने लगाता हूँ। और उन्होंने जाकर बच्चे क्या किया, ही किल्ड अ टाइगर। यहाँ पर इससे पहले ही किल्ड अ टाइगर, उन्होंने बच्चे क्या किया, जाकर एक टाइगर को मार दिया। अब बच्चे जब उन्होंने जाकर एक टाइगर को मारा, टाइगर मारने के बाद बच्चे वो पहुंचते हैं कहाँ पर, ही वेंट टू एस्ट्रोलॉजर, वो जाते हैं बच्चे वेंट टू चीफ एस्ट्रोलॉजर, और उनको बताते हैं कि ये देखो मैंने जो है शोड द डेड टाइगर, और जाकर उन्हें दिखाया कि देखो भाई मैंने तो टाइगर को मार दिया, अब आप कैसे कह सकते हो कि मेरे जीवन पर टाइगर का खतरा है। इस बात पे बच्चे हमारे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं वो टाइगर किंग को कहते हैं कि ही हैड टू किल 100 टाइगर्स। वो उसे कहते हैं कि तुझे अगर अपनी प्रॉब्लम से शांति चाहिए तो तुझे 100 टाइगर्स मारने पड़ेंगे, और योर डेथ वुड बी फ्रॉम द 100 टाइगर, ठीक है। वो उसे कहते हैं कि डेथ जो है बच्चे वो किससे आएगी बच्चे, डेथ वुड बी कमिंग फ्रॉम द 100th टाइगर, कि जो उसकी मौत आएगी बच्चे वो 100th टाइगर से आएगी। तो यू नो बी वेयर ऑफ इट। तो उन्होंने यही बोला कि उससे जो है थोड़ा सा बच के रहना। अब ये बात सुनते ही बच्चे टाइगर किंग को कि उसकी डेथ 100वें टाइगर से आएगी, राजा का दिमाग फिर गया, और राजा ने बच्चे कसम खा ली कि वो अपने गांव के अंदर प्रतिबंधपुरम में 100 टाइगर्स को मार के रहेगा। और वो इतना मेनियक था बच्चे, वो इतना पागल आदमी था
कि उसने कसम खा ली बच्चे कि जब तक वो 100 टाइगर्स नहीं मारेगा वो अपने स्टेट के किसी भी अफेयर को केटर नहीं करेगा। साथ ही साथ बच्चे उसने एक ऑर्डर इशू कर दिया कि कोई भी इंसान अगर उनके गांव का टाइगर के ऊपर एक पत्थर भी मारने की कोशिश करेगा बच्चे, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है बच्चे हथिया ली जाएगी। अब पहली प्रॉब्लम बच्चे हमारे टाइगर किंग को तब आती है जब एक ब्रिटिश ऑफिसर, जिसे बच्चे आप दुरई भी कहते हो, ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल था बच्चे, याद रखना ये बहुत ही हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल था। ये एक बार बच्चे प्रतिबंधपुरम आता है और इसने बोला कि मैं आपके एरिया में आकर एक टाइगर जो है उसको मारना चाहता हूँ। अब राजा ने बच्चे मना किया हुआ था कि भैया मैं तो अपने अलावा टाइगर किसी को मारने नहीं दूंगा, तो उसने साफ मना कर दिया कि सॉरी मैं आपको टाइगर मारना अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसने उसे ये भी बोला, ठीक है ये दुरई वाला एपिसोड बड़ा जरूरी है, उसने दुरई को ये भी बोला कि मैं आपके लिए कोई भी और अदर हंट जो है वो अरेंज कर देता हूँ, आप कोई भी और हंट जो है वो कर लीजिए, मैं आपको रैट हंट करना, मैं कहता मैं आपके लिए रैट हंट करवा देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बोर हंट करवा देता हूँ। ठीक है, वो कहता है मैं आपके लिए सर मॉस्किटो हंट तक करा देता हूँ, लेकिन सर माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको टाइगर हंट नहीं करने दूंगा। लेकिन बच्चे हमारा दुरई जो था, ही हैड टू क्लिक अ फोटो विद द डेड टाइगर। ठीक है, उसने क्या बोला था, अ पिक विद डेड टाइगर, उसको उसने सिर्फ बोला कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक डेड टाइगर के साथ फोटो चाहिए। तो उसने बोला कि एक काम करो, उसने एक प्रपोजल दिया कि लेट टाइगर किंग किल द टाइगर। उसने बोला कि एक काम करो तुम टाइगर को मार लो, जस्ट वॉन्टेड द फोटो। तो वो कहता है वॉन्टेड द फोटो, उसने बोला कि तुम टाइगर को मार लो, मुझे सिर्फ फोटो चाहिए कि भैया मेरे पास गन है और टाइगर्स बॉडी, और मुझे बस एक फोटो चाहिए कि मैं टाइगर की बॉडी पर खड़ा हूँ, ताकि लोगों को ये दिखे कि भैया टाइगर को मैंने मारा है। जो कि दिखाता है बच्चे कि दुरई कितना बोस्टफुल था और कितना बेकार इंसान था कि जानवर को मार कर उसकी डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवाना उसके लिए कितना प्राइड का काम था। तो उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम मुझे मार दो खुद से, मैं बस फोटो चाहता हूँ, उसकी एक हाथ में मेरे गन हो और उसकी डेड बॉडी में मेरा पैर हो, दैट्स इट। टाइगर किंग रिफ्यूज्ड इट। ठीक है, मैं MAD लिख रही हूँ, ठीक है, मैड रिफ्यूज्ड इट, मतलब मैं नाम अलग लिख रही हूँ, उसने साफ मना कर दिया कि सॉरी मैं अलाउ नहीं कर सकता। इवेंचुअली दुरई कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इस बात के बाद बच्चे टाइगर किंग वॉज इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब उसको लगा कि क्या किया जाए, तो उसने अपने दीवान को बुलाया और अपने दीवान को बोला कि एक काम करो, कैलकाटा से 50 डायमंड रिंग्स मंगाओ और इंग्लिश ऑफिसर की वाइफ दुरई सैनी जो है उसको भेज दो। ठीक है, और उसको ये उम्मीद थी एज अ गिफ्ट, कि उसको उम्मीद ये थी कि शी वुड कीप 2 और 3, उसको उम्मीद थी कि शी वुड कीप 2 और 3, 2 या 3 रख लेगी। शी केप्ट ऑल। ठीक है, बट शी केप्ट ऑल, उसने सब सारी की सारी रिंग्स रख ली। दिस शोज दैट यू नो द वाइफ वाज आल्सो ग्रीडी। लेकिन ठीक था बच्चे, उसको लगा कि ठीक है भले ही मेरा 3 लाख रुपए का बिल बैठा, ठीक है, डायमंड रिंग जो थी बच्चे उसको 3 लाख की पड़ी उस टाइम पर, ब्रिटिश टाइम पर भी 3 लाख के बच्चे से रिंग्स पड़ी, लेकिन उसको लगा कि चल कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरा किंगडम तो बच गया। इस तरीके से बच्चे वो अपने इस रिस्क को मिटिगेट कर पाता है। आगे आने वाले टाइम में बच्चे अगले 10 सालों के अंदर टाइगर किंग जो है वो 70 टाइगर्स मार देता है, और इस टाइम तक आते आते बच्चे टाइगर किंग के खुद के ही एरिया में टाइगर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब और टाइगर्स को हंट करने के लिए बच्चे ही प्रपोज द आइडिया टू मैरी अ प्रिंसेस ऑफ अनदर किंगडम। उसने बोला कि मैं दूसरे किंगडम की प्रिंसेस से शादी करूंगा, लेकिन जहां पर टाइगर्स बहुत ज्यादा होंगे सिर्फ वहीं पर। सो दिस शोज बच्चे कि इस लड़के के लिए शादी जो थी बच्चे वो भी एक स्ट्रैटेजिक अलायंस था, कि शादी भी वो उस लड़की से तभी करेगा अगर बच्चे उनके किंगडम के अंदर बहुत सारे टाइगर्स होंगे। और इस तरीके से बच्चे वो शादी कर लेता है एक ऐसी लड़की से दैट हैड यू नो लार्ज अमाउंट ऑफ टाइगर्स। एंड इवेंचुअली बच्चे जब भी वो जाता वहां पर तो अपने ससुर के साथ जाकर वो टाइगर हंट जरूर करता। इस तरीके से बच्चे वो 99 टाइगर्स मारने में कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम यही थी कि डेथ 100 टाइगर से आनी है, और 100 टाइगर ही बच्चे राजा को मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे करते बच्चे राजा की जो एंक्शियसनेस थी वो इतनी बढ़ती जाती है कि राजा गुस्से में आकर बच्चे एक हेवी टैक्स लगा देता है विलेज के ऊपर, कि भैया आप क्या करोगे, आप डबल टैक्स जो है मुझे पे करोगे। थोड़े ही दिन में बच्चे उसे न्यूज आती है, ठीक है, थोड़े ही दिन में बच्चे उसे जो है न्यूज आती है कि एक टाइगर जो है, बेसिकली न्यूज ये आती है कि शीप जो है बच्चे वो डिसअपियर हो रही हैं। उसको न्यूज ये आती है कि भैया शीप जो है बच्चे वो डिसअपियर हो रही हैं। अब शीप डिसअपियर होने का मतलब ये है कि बच्चे शायद से कोई टाइगर एट हंट होगा।
तो राजा निकल जाता है बच्चे जंगल के अंदर ढूंढने के लिए कि भैया टाइगर उसे कहाँ मिलता है। लेकिन जैसे ही बच्चे राजा ये सुनता है कि गुड न्यूज़ ये है कि टाइगर मिलने वाला है, तो वो सारा का सारा टैक्स एग्जेम्प्ट कर देता है कि टैक्स माफ किया, जाओ ऐश करो। अब टाइगर किंग खुश, दे दिया भैया टैक्स एग्जेम्पशन, क्या कर लोगे अब। अनफॉर्चुनेटली ढूंढने के बाद भी बच्चे टाइगर नहीं मिलता, उसको चढ़ा गुस्सा, उसने टैक्स बढ़ा दिया वापस से। ये चीज देखकर दीवान को लगा कि यार अगर ये वापस इस तरीके से टैक्स कम करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, कम करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, तो लोगों के मन में ना राजा को लेकर एक डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगी कि यार ये कैसा राजा है, हमारा कैसा किंग है ये, कि मतलब इससे काम भी ठीक से नहीं हो रहा है, पहले भी इसने स्टेट मैटर्स पे बात करनी छोड़ दी थी, एंड नाउ ऑल्सो ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो लोगों को ना गुस्सा आने लग जाएगा। ये चीज सेंस करके दीवान ने जाकर टाइगर किंग से बात करी कि सर आपको नहीं लगता कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, मतलब इट इज रॉन्ग, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब हमारे जो टाइगर किंग है बच्चे वो क्या करें। टाइगर किंग ने बच्चे इस बात के ऊपर बोला कि हमारे टाइगर किंग जो है वो बोले कि ठीक है तुम्हें काम कर रहे हैं करो, नहीं करना तुम भी जाओ, जॉब छोड़ दो। अब जब दीवान ने ये सुना बेटा कि उसकी खुद की जॉब रिस्क पर है, तब दीवान को लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है बच्चे, पीपल्स पार्क से एक टाइगर को ढूंढ के लेकर आता है। ठीक है, दीवान जो है ही मैनेज टू गेट द 100 टाइगर फ्रॉम वेयर बच्चे, उसको वो 100वां टाइगर मिलता है बच्चे पीपल्स पार्क से, एंड दिस प्लेस वाज देयर इन मद्रास। ठीक है, मद्रास में जगह थी बच्चे पीपल्स पार्क, वहां से वो 100वां टाइगर लेकर आता है। याद रखना बच्चे वो 100वां टाइगर इतना नाइव था बेचारा, इतना पतला दुबला सा हड्डी सा वो टाइगर था कि वो उनकी गाड़ी में बैठ जाता था। ठीक है, उन्होंने घर के अंदर अपने टाइगर रख लिया कि भैया अगले दिन हम टाइगर को जंगल में छोड़ेंगे, जहाँ पर राजा ने कसम खाई है मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक 100वां टाइगर नहीं मार लूंगा। तो बच्चे राजा को जब उस टाइगर को छोड़ा जाता है जंगल में, तो राजा के सामने वो टाइगर ऐसे जगह खड़ा हो जाता है कि आइए सर मुझे मारिए। और जैसे ही बच्चे राजा टाइगर को देखते हैं वो उसको शूट कर देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि उन्होंने 100वां टाइगर मार दिया है, और ये बोलकर वहां से वो चले जाते हैं क्योंकि टाइगर ऐसे जमीन पर गिर गया था। अब जब टाइगर राजा के हंटर्स जो हैं बच्चे वो देखने जाते हैं कि ये टाइगर मरा या नहीं मरा, व्हाट दे वर एबल टू नोटिस वाज कि बच्चे वो टाइगर जो था उसने ऐसे करके आंख खोली, विच मीन्स द टाइगर वाज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट्स मार्क। बुलेट जो थी बच्चे सही जगह पर नहीं लगी थी, एंड क्योंकि बच्चे इट वाज अ ओल्ड टाइगर, क्योंकि बच्चे वो एक बहुत ओल्ड टाइगर था, तो वो आवाज सुनकर बस फेंट हो गया था। अब उनको लगा कि अगर हम राजा को बोलेंगे कि टाइगर नहीं मरा है तो राजा हमारी नौकरियां खा जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए बच्चे हंटर्स ने टाइगर को खुद मार दिया, और जैसा राजा ने बोला कि इसके बॉडी को लेकर एक प्रोसेशन में लेकर आना, एक जुलूस निकालना और एक इस पे मकबरा बना देना, उन्होंने ये काम कर दिया। नोबडी टोल्ड द किंग दैट ही हैड नॉट किल्ड द 100th टाइगर। राजा को छोड़ के सबको पता था कि 100वां टाइगर राजा ने नहीं मारा है। Tiger बच्चे was carried in a procession, tomb was erected, and king is excited and decided to celebrate his son's birthday. Okay, अब होता क्या है बच्चे, अब राजा बड़ा खुश कि भैया मैं अपनी परेशानी से आजाद हो गया। थोड़े ही दिन बाद बच्चे उनके बेटे का 3रा बर्थडे था, और अब तक वो टाइगर हंटिंग की वजह से अपने बेटे के बर्थडे पर भी बच्चे ध्यान नहीं दे पाए थे। अब उनको लगा कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने बेटे को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो मार्केट निकल जाते हैं गिफ्ट ढूंढने के लिए। बड़ी देर कुछ नहीं मिलता, फिर नजर पड़ती है बच्चे एक वुडन टाइगर के ऊपर, जो उसने अपने बेटे को एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया, क्योंकि टाइगर से उनका ऑब्सेशन कुछ ज्यादा ही था। अब जो बच्चे बात की जाए अगर वुडन टाइगर की कि वो वुडन टाइगर कैसा बना हुआ था, तो बच्चे इट वाज मेड ऑफ पुअर क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, वो जो आपका टाइगर था वो पुअर क्राफ्टमैनशिप का बना हुआ था। ठीक है, इट हैड स्लिवर्स ऑन इट। उससे बच्चे क्या था, उसके ऊपर स्लिवर्स निकले हुए थे, उसके ऊपर जो है बच्चे घास निकली हुई थी, और अलग 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 जगह के ऊपर। अब राजा को ये गिफ्ट बेचा गया था कि भैया ये टाइगर जो है वुडन टाइगर, इसे बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ने बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। खेलते खेलते बच्चे उस टॉय टाइगर से एक स्लीवर जो था बच्चे वो राजा के हाथ में लग जाता है। राजा उस समय उस स्लीवर को निकाल कर खेलना कंटिन्यू कर देता है, लेकिन धीरे ही धीरे देखते बच्चे जो वुंड थी वो इन्फेक्शियस बन जाती है। सर्जन्स को बुलाया जाता है मद्रास से कि आप राजा के जो है इस हाथ पर ऑपरेट करिए, बिकॉज उनका पूरा राइट हैंड जो था बच्चे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पूरा का पूरा जो था बच्चे इट वॉज कवर्ड इन सोर्स, उस पर छाले पड़ गए थे, उस पर सोर्स हो गए थे, उसके ऊपर बच्चे घाव बढ़ गया था, इन्फेक्शन हो गया था बेसिकली। तो बच्चे जो हमारे सर्जन हैं वो ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद बच्चे बाहर आकर बताते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड। ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है बच्चे, लेकिन राजा मर जाता है। तो दिस इज द आयरनी हेयर। ठीक है, इट इज ऑल्सो बच्चे व्हाट इट इज सरकाज़म हेयर कि भैया इनकी सर्जरी सच हो गई लेकिन राजा मर गया।
अब ऐसा क्यों बोला गया है बच्चे कि आपकी जो आयरनी थी यहाँ पे, इस बात में आयरनी क्या है कि भैया राजा तो मर गया, so how is the operation considered to be successful? Here बच्चे the operation that we are referring to is not on the body of the king but on the life of the king. It is the operation of destiny बच्चे। ये सब किस्मत में पहले ही लिखा था कि टाइगर किंग की डेथ जो है वो 100 टाइगर से आएगी, बट ऑब्वियसली बच्चे एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट हर चीज इतनी आसान नहीं होती। तो व्हाट वी गॉट टू नो हियर इज कि बच्चे टाइगर किंग की मौत जो है वो 100वें टाइगर से ही आती है। अनफॉर्चुनेटली बच्चे वो एक वुडन टाइगर था दैट लेड टू द किंग ऑफ द डेथ ऑफ द किंग, नॉट अ रियल टाइगर, ठीक है। सो 100 टाइगर जो है बच्चे इट हैज फाइनली किल्ड द किंग, ही हैज टेकन हिज रिवेंज। तो बच्चे आप ये कह सकते हो कि आपका जो वुडन टाइगर था, वुडन टाइगर अवेंज्ड द डेथ ऑफ, एक तरीके से बच्चे उस वुडन टाइगर ने 100 इनोसेंट टाइगर्स की डेथ को अवेंज कर लिया था। आप ये कह सकते हो बच्चे द किंग वॉज ब्लाइंडेड बाय प्राइड, ब्लाइंडेड बाय ईगो एंड प्राइड। राजा जो था बच्चे वो अपने ईगो और अपनी प्राइड के अंदर बेचारा इतना अंधा था कि वो यही नहीं समझ पाया कि ही कैन नॉट ओवर पावर डेस्टिनी, ठीक है। वो क्या नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया कि ही कांट ओवर पावर डेस्टिनी। बच्चे वो डेस्टिनी जो है, किस्मत जो है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता था, एंड ही डिड नॉट टेंड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब आइए बच्चों इस पे सवाल देख लेते हैं। बच्चे फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। ये इसीलिए बच्चे बिकॉज दे विल बी किल्ड बाय द किंग, ये लाइन इसीलिए बोली गई है बच्चे क्योंकि उन्हें अब जो है राजा मारेंगे, तो ये कितनी मस्त बात होगी कि राजा जो है उनको खत्म कर देंगे। जो स्टेट था बच्चे उसने टाइगर हंटिंग बंद कर दी बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। एक प्रोक्लेमेशन इशू किया गया बच्चे, was issued to the effect that if anyone dared to fling as much as a stone at tiger, उनकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है बच्चे वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। महाराजा ने वाव किया बच्चे कि वो सारे मैटर्स को बाद में अटेंड करेंगे आफ्टर ही हैड किल्ड 100 टाइगर्स। इनिशियली बच्चे राजा जो थे वो अपने इस एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए एकदम पागल हो गए थे। नॉट दैट ही फेस एंड नो डेंजर्स, ऑब्वियसली बच्चे देयर वर टाइम जब बुलेट अपना मार्क मिस कर जाती थी और टाइगर जो है वो राजा के ऊपर ऐसे कूद जाया करता था। राजा जो है बच्चे उस बीस्ट को उस टाइगर से लड़ा करते थे अपने बेयर हैंड से, खाली हाथों से, एंड ईच टाइम बच्चे महाराजा ही जीतते थे। क्या बात करिए बच्चे। इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स। ये स्टेटमेंट कैसी है बच्चे? सोलेम, सोलेम का मतलब होता है सिंसियर, सरकास्टिक, सिंपैथेटिक या मॉकिंग। बच्चे इट वाज सरकास्टिक कि लो भैया टाइगर बड़े खुश हो जाएंगे कि भैया हमारे लिए समय आया है खुश होने का, हमारी किस्मत अच्छी है, राजा मारेगा हमें। Pick the pair of true statements based on the extract. Now, I would say कि don't go for the statement, just read the options 1 and 2. Tiger hunting was absolutely banned in the kingdom. ठीक है, ये statement number 1 ठीक है। The Maharaja was extremely courageous and fearless. ये भी ठीक थी। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है मुझे, पहले 1 and 2 ही लग रही हैं, एक बार 2 and 4 भी पढ़ लेते हैं। महाराजा वॉज एबल टू फुलफिल हिज एम्बिशन विदाउट एनी पेरिल्स। ये बिल्कुल भी नहीं था, राजा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, ये भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। 2 and 3 थर्ड क्या है? महाराजा पेड नो हीड टू द मैटर्स रिलेटेड टू हिज किंगडम। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और महाराजा वॉज एक्सट्रीमली करेजियस एंड फियरलेस। ओके, now we have picked the pair of true statements as per the statements बच्चे, ठीक है। ओके, hunting was absolutely banned in the kingdom, ये बिल्कुल ठीक है। बट ये आई थिंक हमारे पैराग्राफ में कहीं पर दे नहीं रखी, दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। all the matters only after killing 100 tigers seemed okay, not that he faced no dangers। perils का मतलब बच्चे डेंजर से होता है। तो we have statement 1, 2 and 3 as correct। The king was tiger hunting was absolutely banned in the kingdom। Okay, okay। Statement number 1 में आपको कंफ्यूज किया जाएगा बच्चे absolutely लिख के, इसका मतलब हो गया not even by king। ये स्टेटमेंट ऐसे भी इन्फर करी जा सकती है कि not even by king, तो फिर उस हिसाब से बच्चे 2 and 3 ठीक होगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा बच्चे कि आप जो गलत स्टेटमेंट लग रही है उसमें आप क्या गलती निकाल सकते हो। Which of the following option can the underlined word does not replace proclamation? Proclamation का मतलब होता है बच्चे order। बच्चे the politician share it manifested during the election meeting, मुझे यही लग रहा है, यही ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं। एडिक्ट का मतलब भी ऑर्डर होता है, कम्युनिक का मतलब भी ऑर्डर होता है, डिग्री का मतलब भी ऑर्डर होता है, ठीक है। ये भी ऑर्डर होता है भैया आपका कम्युनिकेशन ऑर्डर, और इसका मतलब भी बच्चे ऑर्डर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि वही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एक और सवाल देखेंगे बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज पिक द ऑप्शन दैट एन्यूमरेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंग।
राजा गलिबल था, गलिबल का मतलब है कि वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता था, बिल्कुल भी नहीं। ओके, और 2 पे क्या है, एरोगेंट दिया गया है, राजा वाज एरोगेंट, यस ही वाज एरोगेंट, लेकिन 1 जिसमें ऑप्शन आ रहा है वो तो ऑप्शन जाएगा ही नहीं। 3 4 6, he was willful, he was aggressive and he was scrupulous. Okay, scrupulous means careful. Okay, तो ये 6 केयरफुल वाला, 5 में क्या है, एपैथेटिक, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ही वॉज एरोगेंट, ही वॉज विलफुल एंड ही वॉज एपैथेटिक, तो आई वुड गो विद दिस। बच्चे वो केयरफुल तो थे, लेकिन अक्सर उनका बुलेट मार्क मिस कर जाता था, जिसकी वजह से बच्चे ही हैड लैंडेड इन प्रॉब्लम्स वेरियस टाइम। बच्चे हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट द नेम? बच्चे द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग बिकॉज देयर एट टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड कि प्रिंस जो है बच्चे हैड टू डाई वन डे। The 10-day-old prince asked the astrologers to reveal the manner of his death. The wise men were baffled by the miracle, and the chief astrologer said that his death would come from a tiger. Young prince growled and uttered very terrifying words that let tigers beware. और उसने decide किया कि वो 100 tigers मारेगा. Therefore, बच्चे he got the name Tiger King. But बच्चे this name is also very satirical कि नाम है बच्चे Tiger King, लेकिन काम है टाइगर मारने का. Ironical भी है. How did the Tiger King acquire his name? बच्चे महाराजा प्रतिबंधपुरम was known as Tiger King. उन्हें अपना नाम मिलता है बच्चे बिकॉज टाइगर्स ने उनके पूरे जीवन को डोमिनेट किया है और उनकी जीने की इच्छा यही थी कि वो टाइगर्स को मार सके। उन्होंने 70 टाइगर्स मारे 10 साल में, एक लड़की से शादी करी जहाँ पर टाइगर्स थे और बाकी 30 टाइगर्स जो है उन्होंने आगे शादी करने के बाद मारे। तो इवेंचुअली ये देखा गया बच्चे हिज लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड टाइगर्स एंड टाइगर्स ओनली। See this question, who killed the 100 tiger and why? बच्चे ironically 100 tiger was not killed by the Tiger King. He drops down after he is shot by the Maharaja, but he only faints from the bullet shot. The hunters then wonder कि अब क्या करना चाहिए। They realize कि महाराजा को अगर पता लगा तो वो लोग अपनी जॉब खो बैठेंगे, तो इसीलिए हंटर्स जो है बच्चे उन्होंने वो एम लिया और टाइगर को शूट कर दिया। ठीक है। How did the Tiger King save his kingdom from the British? तो बच्चे द महाराजा यानी टाइगर किंग उन्होंने एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल को बच्चे अनॉय कर दिया था, जिसे परमिशन ना देकर हंट करने के लिए, और जिसकी वजह से बच्चे वो अपना किंगडम खो सकता था। लेटर अपनी गलती सही करने के लिए बच्चे उसने 50 सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स भेजी ऑफिसर के घर पे कि उसमें से 1-2 रख लेगी, बट वो लेडी इतनी ग्रीडी थी कि उसने सारी की सारी रिंग्स रख ली। महाराजा के 3 लाख रुपए लग गए बच्चे, लेकिन ऑफिशियल वॉज प्लीज कि चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा वॉज हैप्पी। इस तरीके से बच्चे टाइगर किंग अपना किंगडम जो है वो बचा लेता है। ही वॉज लाइक 3 लाख गए तो गए, कम से कम मेरा किंगडम तो बच गया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये जो सेकंड लेक्चर है यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप ये सेकंड लेक्चर बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस अगर आप कहीं पर भी कोई भी डाउट डिफिकल्टी फेस करते हैं तो जरूर बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका निवारण जो है बच्चों वो किया जा सके। इसी के साथ आप लोगों की आज की क्लास बच्चों यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।